चलिए, जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग देखे थे न्यूट्रिशंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स में। चलिए आज हम लोग उससे आगे की ओर चलेंगे, ठीक है। जैसे पिछले क्लास में हम लोग देखे थे न्यूट्रिशंस के बारे में देखा था, क्या चला, न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ा था। न्यूट्रिशंस हो गया, न्यूट्रिशंस में न्यूट्रिएंट्स के बारे में जाने थे, न्यूट्रिशंस हो गया, न्यूट्रिएंट्स के बारे में जाने थे। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे थे, कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में देखे थे, ये सब सारी चीज देखे थे। और हम लोग ये भी जाने थे कि प्रीवियस क्लास 6 में हम लोग पढ़े थे, क्लास 6 में क्या पढ़े थे हम लोग कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या जरूरत है, फूड का जरूरत है। ये सारी चीज हम लोग क्लास 6 में पढ़ चुके थे, ठीक है। तो अभी हम लोग कहाँ तक लेके गए थे, चला देख लेते हैं, ठीक है। ये सारा चीज हमने पिछले क्लास में देखा था, ये न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखा था, न्यूट्रिशंस के बारे में देख लिया था, ये सारा चीज। आगे हम लोग देखे थे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस के बारे में देखे थे, ये सारा चीज डिस्कशन किए थे। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस हम लोग क्या पढ़े थे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब क्या पढ़े थे, ऑटोट्रॉप्स में देखे थे कि ऑटो मतलब कि ग्रीक वर्ड से आया गया था, ठीक है। चला, तो ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या होता है, जिसमें ग्रीक वर्ड है, जिसमें ऑटो और ट्रॉपिक ट्रॉप ऑटो और ट्रॉप की तो अलग अलग वर्ड से मिलके बना। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ऑटो मतलब क्या होता है, सेल्फ होता है, ऑटो मतलब सेल्फ होता है, ट्रॉप मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन। तो सेल्फ न्यूट्रिशन तैयार करेगा, जो खुद से खाना बनाएगा, उसी में कहते हैं हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। और ऑटोट्रॉपिक में बात करेंगे हम लोग ऑटोट्रॉफस के बारे में। ऑटोट्रॉफस के बारे में जाने थे, ऑटोट्रॉफस का डिफिनेशन कल हमने बताया था पिछली क्लास में, वीडियो में हमने ऑटोट्रॉफस के बारे में बताया था। क्या ऑटोट्रॉफस के बारे में बताया था, ऑटोट्रॉपस में बताते ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड। क्या बताते, ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपस। क्या बताया था, ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपस। ऑटोट्रॉपस में बात करें, ऑटोट्रॉपस एनिमल्स की बात करेंगे। ऑटोट्रॉपस में क्या हो जाएगा, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होंगे, जितने भी सारे ग्रीन प्लांट्स की बात करें, सारे ग्रीन प्लांट्स की बात होगा, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हो जाएंगे और कुछ बैक्टीरिया भी इसके साथ आते हैं, उसको ऑटोट्रॉपस कहा जाता है। खुद से वो खाना बनाते हैं। आप देखे होंगे लोटस के बारे में जानते हैं, लोटस एक लोटस को हम लोग जानते हैं, या कमल के बारे में, लोटस और कमल, ये कमल के लोटस या कमल के बारे में जानते हैं, कमल फूल के बारे में जानते हैं। हाँ, एक ही होता है, कमल फूल के बारे में जानते होंगे कि कमल, अभी तक हम लोग सुने कि कमल कीचड़ में उगता है, बट कीचड़ में उगता है, हमेशा याद रखिएगा, कमल जो होता है नए पानी में उगता है, उसके ऊपर का जो पानी होता है नया पानी होगा, तभी कमल का उगेगा कमल, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक में हम क्या बात किए, ऑटोट्रॉपिक में क्या बात की, ऑटोट्रॉपस में जो खाना खुद से बनाएगा उसको ऑटोट्रॉपस कहेंगे, ठीक है। सारे ग्रीन प्लांट्स की बात हो जाएगा, ठीक है। ऑटोट्रॉपस मतलब सेल्फ न्यूट्रिशन की बात करेंगे, ठीक है। चला, ये हुआ था। आगे बात किए थे हेटरोट्रॉपस के बारे में, हम लोग पढ़े थे। हेटरोट्रॉपस में क्या पढ़े थे, हेटरोट्रॉपस में क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक एनिमल्स के बारे में जानते हैं। हेटरोट्रॉपस न्यूट्रिशन क्या होता है, प्लांट्स दैट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। जितने भी होता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म होगा वो डिपेंड क्या होगा, अदर ऑर्गेनिज्म क्या होगा, प्लांट, सारे ऑर्गेनिज्म जो होंगे जो प्लांट्स पे डिपेंड होंगे, जो प्लांट्स या प्लांट्स प्रोडक्ट का यूज करते हैं, उसी को हेटरोट्रॉपस कहते हैं। हेटरोट्रॉपस क्या होता है, हेटरोट्रॉपस की बात करेंगे तो हेटरोट्रॉपस इट इज द मोड ऑफ क्या लिखा गया, it is the mode of nutrition in which organisms cannot prepare their food on their own and depend on other for it। या क्या प्लांट्स क्या होगा, जो भी एनिमल्स, जो भी ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, जो भी ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, वो अपना खाना खुद से नहीं प्रिपेयर करेगा, वो किसी और पे डिपेंड होगा। जो भी डिपेंड होगा, अगर खुद से खाना नहीं बनाएगा तो ऑब्वियसली बात है वो डिपेंड होगा किस पर, प्लांट पे डिपेंड होगा। वो किस पे डिपेंड होगा, प्लांट पे डिपेंड होगा, या अनदर एनिमल्स पे, अदर एनिमल्स पर डिपेंड होगा, अदर एनिमल्स पर डिपेंड। यही दो चीज से हम लोग फूड, सोर्स ऑफ फूड है ना, सोर्स ऑफ फूड क्या है, प्लांट्स या प्लांट ऑफ प्रोडक्ट, प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट, या बात करेंगे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं हम लोग। तो सारे ये क्या बात होगी, हेटरोट्रॉपस में जो आ जाएगा, खुद से जो खाना प्रिपेयर नहीं करेगा उसको क्या कहेंगे, हेटरोट्रॉपस कहेंगे, ठीक है। हेटरोट्रॉपस, अब इसी में बात करेंगे हेटरोट्रॉपस का, इसी में बात करेंगे हम लोग हेटरोट्रॉपस। हेटरोट्रॉपस क्या, जैसे क्या बोला हेटरोट्रॉपस में, ऑल एनिमल्स एंड फ्यू प्लांट्स, कुछ प्लांट्स भी हैं। अभी हमने बात की ऑटोट्रॉपस में, प्लांट के बारे में बात किया था, ठीक है। ऑटोट्रॉपस में क्या था, जो ग्रीन प्लांट्स होगा वो अपने से फोटोसिंथेसिस, किस रिएक्शन से खाना बनाएगा सर, वो फोटोसिंथेसिस से बना। बट यहाँ पे हेटरोट्रॉपस में क्या होता है, कुछ प्लांट भी जो होते हैं वो दूसरों पर निर्भर करता है, ठीक है। वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता, दूसरे से निर्भर हो जाता, उसमें ऑटो हेटरोट्रॉपस में वो भी आ जाते हैं। क्या, ऑल एनिमल्स एंड फ्यू प्लांट्स,
और हेट्रोट्रोपस। अब हेट्रोट्रोपस का मतलब क्या होता है? हेट्रोट्रोपस का मतलब क्या होता है? हेट्रोट्रोपस का मतलब क्या होता है? हेट्रोट्रोपस का हेट्रोन, एक वर्ड आया हेट्रोन, एक वर्ड आया हेट्रोन, एक वर्ड हेट्रोन वर्ड आया जिसका मतलब एन या अदर, अदर की बात है, जो अदर दूसरों पर डिपेंड करेगा उसी को क्या कहते हैं हम लोग? हेट्रोट्रोपस कहते हैं, जो दूसरों पर डिपेंड करता है। हेट्रॉन्स वर्ड से आया हेट्रोट्रोपिक। हेट्रोट्रोपिक से कहां से आया? हेट्रॉन वर्ड एक ग्रीन है जिसका मतलब होता है अदर, दूसरों पर निर्भर करना। ठीक है, जैसे यहाँ कल की पिछली क्लास में हम लोग क्या देखे थे? पिछली क्लास में हम लोग क्या देखे थे? पिछली क्लास में देखे थे कि हम लोग देखे थे प्लांट्स बोल रहा था, प्लांट्स कह रही है, प्लांट्स कह रहे आई एम प्रिपेयर, आई एम क्या बोल रहा? आई एम प्रिपेयर, आई कैन प्रिपेयर माई ओन फूड बाय यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दैट इज कैप्चर्ड बाय क्लोरोफिल। हम लोग अब प्लांट जो होता है ये सारी चीज को जो कैप्चर करेगा, जो भी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, आगे हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, तो फोटोसिंथेसिस जब रिएक्शन करेगा उसमें जो कैप्चर करेगा किस प्रोसेस से करेगा, किसके द्वारा करेगा? वो क्लोरोफिल के द्वारा करेगा। सारे ग्रीन प्लांट में क्या होगा? क्लोरोफिल पाया जाता है। कोई दिक्कत? अब इसमें से हेट्रोट्रोपस की जब बात करेंगे, एक ये एनिमल्स है, एनिमल्स क्या बोल रही है? हिरण है ना, हिरण है ना, हिरण क्या बोल रही है? I cannot prepare food on my own. I depended on the plants for food. ये कहता हम अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। ये क्या बोल रही है? कि हम अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। ये क्या बोल रही है? कि हम अपना खाना खुद से नहीं, हम किस पर डिपेंड हैं? हम किस पर डिपेंड हैं? ये क्या बोल रहे हैं? हम किस पर डिपेंड हैं? प्लांट पे डिपेंड हैं, और या प्लांट या अनदर प्लांट के प्रोडक्ट पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे क्या पता चला हमको? जो प्लांट्स होगा, ग्रीन प्लांट्स होगा, उसको क्या कहेंगे? हेट्रोट्रोपस, सॉरी ऑटोट्रोपस। ऑटोट्रोपस जो करेगा वो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के थ्रू अपना खाना बनाएगा। किसकी प्रेजेंसी में? सनलाइट की प्रेजेंसी में। और कैप्चर किसके द्वारा करेगा? क्लोरोफिल के द्वारा करेगा। क्या क्या होगा खाना बनाने के रिएक्शन में? क्या क्या होगा? क्या क्या जरूरत पड़ेगा? क्या क्या जरूरत पड़ेगा? वाटर का जरूरत पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरत पड़ेगा। ये दो चीजें प्लांट्स को मिल जाता है तो वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करेगा और खाने को बना लेता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। यहां तक हम लोग का कंप्लीट हो गया था। आगे की टॉपिक आज देखेंगे, लेट अस स्टडी ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कोई दिक्कत? चलो आज हम लोग देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आज हम लोग क्या? लेट अस स्टडी द फ्लोइंग फ्लो चार्ट, आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की जब बात करें, कितने मोड में न्यूट्रिशन होगा सर? दो। अभी हमने पढ़ा दो मोड में न्यूट्रिशन पढ़ा। कितने मोड में पढ़ा? दो मोड में, एक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, एक हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। एक क्या पढ़ा? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और एक क्या पढ़ा? हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन पढ़ा। ऑटोट्रोपिक ऑल ग्रीन प्लांट, इतने याद रखना। ऑटोट्रोपिक में क्या होगा? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में ऑल ग्रीन प्लांट्स, और हेट्रोट्रोपिक एनिमल्स, मैन, नॉन ग्रीन प्लांट्स। नॉन ग्रीन प्लांट्स जो रहेंगे वो हेट्रोट्रोपस कहलाएंगे। ट्रॉपिक एनिमल न्यूट्रिशन लेगा करेगा, और एनिमल्स हो गया, इंसान हो गया, ह्यूमंस भी हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे? हेट्रोट्रोपिक में। अब यहाँ देखेंगे कि फ्लो चार्ट में देखेंगे, ऑटोट्रोपस में तो कोई क्लासिफाइड तो किया नहीं जा सकता क्योंकि एक ही ग्रीन प्लांट्स है, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही ऑटोट्रोपिक कर सकता है, न्यूट्रिशन गेन करेगा। बट हेट्रोट्रोपिक क्या करेगा? हेट्रोट्रोपस में ट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन कौन होगा? जैसे चलो क्या देख रहे थे अभी हम न्यूट्रिशन में। अब हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में देखें, हेट्रोट्रोपिक को क्लासिफाइड किया गया किसमें? स्पैरोट्रोपिक में, स्पैरोट्रोपिक, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन में। ठीक है, जितने भी स्पैरोट्रोपिक न्यूट्रिशन ट्रॉपिक न्यूट्रिशन में होगा, जैसे फंगस, फंगी हो गया, मशरूम हो गया, ब्रेड में ब्रेड म्यूल्ड हो गया, ये सब में क्या हो जाएगा? ये सब में क्या हो जाएगा मेरा? कैसा न्यूट्रिशन? स्पैरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होगा। जैसे बैक्टीरिया वगैरह जो लग जाता है, ये सब स्पैरोट्रोपिक न्यूट्रिशन करता है। उसके बाद पैरासाइट की बात करें, देवदार ट्री एक जानते हैं हम लोग, जो दूसरों पर निर्भर करता है। कभी कभी बाहर से में देखिएगा जंगल झाड़ में एक कलरफुल एगो लगा, ऊपर में चिपक जाता है। सबसे ज्यादा ये इसमें क्या कहते हैं इसको, एक आसपास में एक प्लांट मिलता है, उस पर देखिएगा एकदम
लाल पीला ये सब का हरा कलर का ऊपर से लपेट रहा है, इस तरह से लपेट देगा, पूरा छाप लेगा एकदम, उसका कोई रूट्स नहीं होता, उसका कोई रूट्स नहीं होता है, उसी को पैरासाइट्स का तो देवदार ट्री हो जाएगा, एग्जांपल में ले लेंगे। उसके बाद क्या एग्जांपल में अगला क्या होलोजोइक में, होलोजोइक में क्या हो जाएगा, जैसे अमीबा वगैरह जो न्यूट्रिशंस करेगा, अमीबास हो गया, ह्यूमन्स हो गया, ये सब हम लोग किस में आ जाते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशंस में आ जाते हैं। हम लोग कौन सा न्यूट्रिशन करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशंस करते हैं। कोई दिक्कत, स्पायरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन करेगा, जैसे भंगी हो गया, मशरूम हो गया, जो मशरूम हम लोग खाते भी हैं, बैक्टीरियाज हो गया, और पैरासाइटिक में पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कौन करेगा, देवदार हो गया, होलोजोइक में अमीबा, ह्यूमन्स हो गया, ये सब क्या हो जाते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन में। ठीक है, एक चीज यहाँ दिया हुआ है, डिड यू नो। अब देखें डिड यू नो में क्या कहा गया, क्या Euglena is an organism that show both autotrophic and heterotropic modes। इसमें से एक ऑर्गेनिज्म की बात करें, एक जीव की बात करें, सूक्ष्म जीव की बात करें, जिसका नाम है उगलेना। इग्लेना ये जो फोटो दिया हुआ, ये जो होता है ये दोनों टाइप का कर लेता है, ऑटोट्रॉपिक भी करता है और होलोट्रॉपिक भी करता है, हेटेरोट्रॉपिक भी करता है। ठीक है, ये कैसा न्यूट्रिशन गेन करता है मोड में, ये ऑटोट्रॉपिक्स और हेटेरोट्रॉपिक्स दोनों, एक ही ऐसा होता है जिसको बात करते हैं। It has both plants and animal like features। इसमें दोनों टाइप का फीचर्स रहता है। ये पूछ देगा which organism has both types of the features, plants and animals both। तो क्या बोलेंगे, इग्लेना की बात करेंगे, ये दोनों फीचर्स को गेन करता है। ये प्लांट्स का भी फीचर्स गेन करेगा, जो बगल में फीचर यहाँ फोटो दिख रहा है ये वाला, ये दोनों टाइप का गेन करेगा फीचर्स। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे हम लोग फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे हम लोग जैसे देख लेते हैं आगे क्या क्या है। चलो इसको हम क्या डिस्क्राइब कर ले सारे न्यूट्रिशन को, क्या ये सारे न्यूट्रिशन जो इसको भी जैसे स्पायरोट्रॉपिक और ट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो गया, पैरासाइटिक, होलोजोइक, इसको बताना पड़ेगा क्या, पूरा एग्जांपल में कर लेते हैं। चलो स्पायरोट्रॉपिक में क्या हो जाएगा, फीड ऑन डेड। ये फीड क्या स्पायरोट्रॉपिक में क्या होगा, ट्रॉपिक में जो खाना मृत जीव को, मरे हुए चीज को ज्ञान करेगा, क्या फीड ऑन डेड एंड डेकिंग मैटर। ये क्या करेगा, फीड ऑन डेड एंड डेकिंग मैटर। ये क्या करेगा, स्पैरोटाइप में क्या जा पाएगा, स्पैरोट्रॉपिक में क्या होगा, ये क्या करेगा डेड बॉडी को यूज करेगा। इसमें न्यूट्रिशन कहां से गेन करेगा, डेड बॉडी से। न्यूट्रिशन कहां से करेगा, डेड बॉडी से न्यूट्रिशन करेगा। कौन, स्पैरोट्रॉपिक। स्पैरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहां से होगा, डेड बॉडी से गेन करेगा। जैसे फंगस वगैरह जो लग जाता है, आप ज्यादा दिन ब्रेड रख देते हैं, ज्यादा दिन ब्रेड रखने के बाद एक्सपायर कर जाता है ब्रेड, क्या करता है, फंगस लग जाता है। ठीक है, ये सारी बात करेंगे। जैसे कोई चीज मर जाता है उसमें बैक्टीरिया वगैरह, कीड़ा वगैरह लगना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम डिकम्पोजर की बात भी कर सकते हैं इसमें। उसके बाद अगर पैरासाइट न्यूट्रिशन की बात करें, पैरासाइट न्यूट्रिशन में क्या हो जाएगा, ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर लिविंग प्लांट्स। ये प्लांट का ही एक ग्रुप है, कौन सा, पैरासाइट। जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो होगा, पैरासिटिक, ये प्लांट से ही न्यूट्रिशन को गेन करता है। क्या कर, इसका मतलब होगा ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर लिविंग प्लांट्स। ये क्या करेंगे, ये जो फूड को करेंगे, ऑब्टेन जो करेंगे फूड का, ऑब्टेन जो फूड का करेंगे कहां से, दूसरे प्लांट से, अदर प्लांट से। वो कहां से करेंगे, अदर प्लांट से ज्ञान करेंगे। कोई दिक्कत, ये अदर प्लांट से ज्ञान करेंगे, इसी को कहा जाता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन करेगा। मतलब इसका कोई रूट्स वगैरह नहीं होता है, इसमें कोई रूट्स वगैरह नहीं होगा। चला ठीक है, इसमें पैरासिटिक न्यूट्रिशन में रूट्स नहीं होगा, दूसरे प्लांट के बॉडी से, जो होस्ट बॉडी होगा प्लांट का, उसी से ये फूड को अपना गेन करेगा। ठीक है, जैसे चलो आगे बढ़े। अब होलोजोइक की बात करेंगे थोड़ा। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या हो जाएगा, जिसमें हम लोग की बात हो जाएगा होलोजोइक में। चलो देखो अब यहाँ देखो क्या, अब अगला क्या मेरा, फोटोसिंथेसिस की बात करें। अगला क्या बात करेंगे, फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस होता है क्या, फोटोसिंथेसिस किसको कहते हैं, इसमें अलग अलग कंपोनेंट को देखेंगे हम लोग, अलग अलग पार्ट को देखेंगे। फोटोसिंथेसिस में रिएक्शन पार्ट जो करेगा, की कंपोनेंट्स को देखेंगे, अलग अलग की कंपोनेंट्स देखेंगे इसका फोटोसिंथेसिस में। सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस होता है क्या, इट इज द प्रोसेस बाय, क्या लिखेंगे, इट इज द प्रोसेस बाय which green plant, क्या, which green plant convert, क्या डिफिनेशन होगा, convert sunlight into chemical energy,
केमिकल एनर्जी। इसमें क्या फोटोसिंथेसिस एक रिएक्शन से, फोटोसिंथेसिस एक क्या प्रोसेस है जिससे हम लोग क्या करते हैं, सनलाइट जो ग्रीन प्लांट होता है वो सनलाइट को किसमें कन्वर्ट कर देता है, सनलाइट को किसमें कन्वर्ट कर देता है, सनलाइट को कन्वर्ट कर देता है किसमें, सनलाइट टू केमिकल एनर्जी में, इसको किसमें कर देता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। कोई दिक्कत, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे कल हम लोग कुछ इक्वेशंस की बात कर रहे थे, तो इक्वेशन हम बताए थे, अगले क्लास में बताएंगे। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा इसका, कार्बन फोटोसिंथेसिस का जब इक्वेशंस की बात करते हैं, फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन क्या होता है, कल बताया था हमने, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले CO2 लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या लगेगा, H2O मतलब वाटर को लगाएगा। जब ये रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। क्या फॉर्मूला होता है, C6H12O6 होता है। प्लस में क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, प्लस में क्या करेगा, ऑक्सीजन को। ये जो होता है इसको क्या कहते हैं, जब ये बात करेंगे, ये मेरा C6H12O6 क्या हो गया, इसका नाम क्या, इसको क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्लूकोज कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज के साथ और क्या रिलीज करेगा, ये ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। ये क्या, ये फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को गेन करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेगा सर, ये एटमॉस्फेयर से लेगा, एयर से लेगा, ठीक है। उसके बाद जल कहां, वाटर कहां से लेगा, अंडरग्राउंड ऑफ अर्थ से लेगा, किसके थ्रू, रूट्स के थ्रू ये वाटर को लेगा और रिएक्शन करेगा किसकी प्रेजेंसी में, रिएक्शन किसकी प्रेजेंसी में होगा, रिएक्शन किसकी प्रेजेंसी में हो जाएगा, सनलाइट की प्रेजेंसी में, सनलाइट की प्रेजेंसी में रिएक्शन करेगा। और क्या इसमें क्या रहेगा, किसके द्वारा करेगा ये रिएक्शन, क्लोरोफिल के द्वारा करेगा। किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा करेगा, क्लोरोफिल के द्वारा करेगा, ठीक है। तो ये क्लोरोफिल के द्वारा क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और, तो हम लोग फोटोसिंथेसिस का डिफिनेशन समझ में आएगा। क्या पढ़े फोटोसिंथेसिस का पहला डिफिनेशन, इट इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सनलाइट इनटू द केमिकल एनर्जी। तो इसमें केमिकल एनर्जी क्या करता है, सनलाइट को क्या करता है, सनलाइट को क्या करेगा, वो सनलाइट को किसमें कन्वर्ट कर देगा, केमिकल एनर्जी में। किसमें करेगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। सिंपल से याद रखना, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। और इसमें जो रिएक्शन अभी बताया, रिएक्शन कैसा रिएक्शन बताया, जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, H2O मतलब जल होता है, चला ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2, ऑक्सीजन का O होता है, O2 की लिखते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में CO2, हाइड्रोजन H मतलब हाइड्रोजन होता है और O मतलब ऑक्सीजन होता है। जब H2O का दो मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मिलेगा तो क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा। और जब ये आपस में रिएक्शन करेगा, जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, जैसे ही ये रिएक्शन किया, तो रिएक्शन किसकी प्रेजेंसी में, रिएक्शन किया, ये किसकी प्रेजेंसी, सनलाइट की प्रेजेंसी में। किसकी, सनलाइट की प्रेजेंसी में रिएक्शन करेगा, सनलाइट की प्रेजेंसी में रिएक्शन करेगा। और क्या रहेगा इसमें, डिपेंड क्या करेगा, क्लोरोफिल रहेगा। साथ में क्या रहेगा, किसका रहेगा, प्रेजेंस क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल। क्या रहना चाहिए, अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा, सिर्फ सनलाइट रहेगा तो क्या रिएक्शन होगा, नहीं। हमने साफ साफ बताया था, फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, जो ग्रीन प्लांट्स होगा, ग्रीन प्लांट का जो पत्ती होता है उसी में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण से वो रिएक्शन करेगा और बना देगा क्या, ग्लूकोज बनाएगा। क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा और ऑक्सीजन को रिड्यूस करेगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या बताया अभी हमने, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या बताया, C6H12O6 क्या बताया, C6H12O6 बताइए किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। कोई दिक्कत, अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग एक एक, कौन है, हाँ चलो। अभी फोटोसिंथेसिस समझ में आ गया था। फोटोसिंथेसिस क्या, देखिए ये क्या कर रहा था, फोटोसिंथेसिस में क्या कन्वर्ट कर रहा था, ये सनलाइट जो, तो सनलाइट को किस में कन्वर्ट कर दे रहा था, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका रिएक्शन भी समझ गए सौरभ, ठीक है। अभी चलो, तो ये हो गया क्या, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कर रहा था, ठीक है, सनलाइट को किसमें, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा, इसमें रिएक्शन कर रहा था। कौन सा, जब इक्वेशन की बात करेंगे तो कैसा इक्वेशन रहेगा, CO2 प्लस H2O रिएक्शन करेगा सनलाइट की प्रेजेंसी में, और क्लोरोफिल की प्रेजेंसी में। क्या बनाएगा, C6H12O6 बनाएगा और ऑक्सीजन को रिएक्शन करेगा।
इसका मतलब क्या होता है, C6H12 मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ग्लूकोज होता है, इसका मतलब ग्लूकोज, इससे एनर्जी आता है। ठीक है सारे, ठीक है। अब यहीं पे हम लोग देखेंगे की फीचर्स। इसमें की फीचर्स क्या, की कंपोनेंट्स को हम लोग कुछ बता रहे हैं। ठीक है इसमें क्या बताएं, की कंपोनेंट। जब की कंपोनेंट को बात करेंगे, की कंपोनेंट्स की जब बात करेंगे, ठीक है इस चलो की कंपोनेंट्स की जब बात करते हैं, कैसा क्या देख रहे हैं हम लोग, की कंपोनेंट को देख लेते हैं। ठीक है की कंपोनेंट्स को देखेंगे, की कंपोनेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, किसका कंपोनेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। की कंपोनेंट मतलब एक कंपोनेंट इसमें क्या क्या रिएक्शन, क्या क्या पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या क्या इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, वो चीज देखेंगे, उसको हम लोग एक अलग जगह में बताते जाते हैं। इसमें सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्लोरोफिल। सबसे पहले क्या देखेंगे, क्लोरोफिल के बारे में। सबसे पहले क्या देख रहे हैं, क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल क्या होता है, अ ग्रीन प्लांट। क्या करेंगे, क्लोरोफिल का डिफिनेशन याद रखना, क्या बोलेंगे, अ ग्रीन प्लांट्स पिगमेंट, अ ग्रीन पिगमेंट या ग्रीन प्लांट्स में जो पिगमेंट होता है, अ ग्रीन पिगमेंट इन लीव्स, किसमें, लीव्स में, अ ग्रीन प्लांट सॉरी पिगमेंट, अ ग्रीन पिगमेंट इन लीव्स दैट कैप्चर सनलाइट। जो क्लोरोफिल का काम होता है कि सनलाइट को कैप्चर करना। क्लोरोफिल का काम क्या होता है, सनलाइट को कैप्चर करने का काम करते हैं। जैसे यहां देखेंगे हम लोग, या क्लोरोफिल का काम क्या होता है, कैप्चर। क्लोरोफिल कहते हैं किसको, द लीव्स हैव द ग्रीन पिगमेंट, द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट, द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। मतलब जो क्लोरोफिल क्या होता है, अ ग्रीन प्लांट्स इन अ लीव्स, ग्रीन प्लांट्स के लीव्स में एक पिगमेंट होता है, जिसको पिगमेंट किसको कहते हैं, हरा कलर का एक द्रव्य होता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, क्लोरोफिल कहते हैं, जिसको पत्ते को हरा करने किया जाता है, पत्ता हरा दिखता है उसके कारण। उसके बाद क्या पढ़ेंगे इसमें, ये क्या कर रहा है, अब सनलाइट काम का। अब इसी में अगला फीचर्स क्या बोलेंगे, अगला कंपोनेंट क्या बोलेंगे, सनलाइट। पहला क्या था, क्लोरोफिल, सनलाइट। अभी हमने सनलाइट की मतलब, सनलाइट क्या प्रोवाइड करता है, सनलाइट प्रोवाइड फॉर द क्या, प्रोसेस। सनलाइट से प्रोसेस करने का काम करता है, बिना सनलाइट का प्रोसेस नहीं किया जा सकता। कैसा प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो सनलाइट का था प्रोवाइड, क्या करता, प्रोसेस को प्रोवाइड करता। अगला क्या बात करेंगे हम लोग की कंपोनेंट में, वाटर की बात करें। अगला क्या करेंगे, वाटर। वाटर का क्या काम है, वाटर क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्ब कहां से होगा, वाटर को एब्जॉर्ब बाय रूट्स फ्रॉम द सॉइल। कहां से, वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल। वाटर को कहां से एब्जॉर्ब करेगा, सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा, किसके द्वारा, रूट्स के द्वारा करेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट की कंपोनेंट की बात करेंगे। की कंपोनेंट क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट। कार्बन डाइऑक्साइड के बिना क्या, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं हो सकता है, खाना नहीं बना सकता है प्लांट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CO2 होता है, इसका फॉर्मूला CO2 होता है। क्या, एब्जॉर्ब, CO2 कहां से लेगा प्लांट्स, एब्जॉर्ब फ्रॉम द एयर थ्रू स्टोमेटा। अब ये CO2 किसके थ्रू उसके अंदर में जाएगा, जैसे हमारे पास हम लोग के पास ऑक्सीजन जाने के लिए क्या है, नाक है। हमारे पास ऑक्सीजन जाने के लिए नाक है, नोज है। तो नोज के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ले सकते हैं, बट उसके पास भी तो कुछ होना चाहिए जाने के लिए। तो प्लांट क्या करता है, जो प्लांट जो एब्जॉर्ब करने का जो रास्ता रहता है, जिसे CO2 एब्जॉर्ब करता है, उसको क्या कहा जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टोमेटा, हिंदी में इसको रंध्र कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत, इसको रंध्र कहा जाता है। स्टोमेटा के थ्रू क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा। कोई दिक्कत, समझ में आया सौरभ? यस, चलो समझ तो आ गया। अगला बात करें, अब इसी में एक बात और पढ़ेंगे। ये मेरा की कंपोनेंट, पहला की कंपोनेंट क्या पढ़े हम लोग, पहला की कंपोनेंट क्या, क्लोरोफिल के बारे में पढ़ा। क्लोरोफिल क्या करता है, ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट्स का। कहां पे पाया जाता है क्लोरोफिल, लीव्स में पाया जाएगा। यस सर, लीव्स में पाया जाएगा। सनलाइट का काम क्या होता है, सनलाइट का काम क्या होता है, वो प्रोवाइड करेगा प्रोसेस को। जैसे हम लोग के घर में खाना बनाने के लिए गैस नहीं रहेगा तो खाना नहीं बनेगा, आग नहीं लगेगा तो खाना नहीं बनेगा, वैसे इसके पास खाना बनाने के लिए क्या, प्रोसेस करने के लिए सनलाइट की जरूरत होगा। जिस दिन सनलाइट नहीं आएगा उस दिन खाना नहीं बना पाएगा ये। उसके बाद दूसरा हो जाएगा, तीसरा क्या बात कर लेंगे, वाटर। तीसरा बात क्या करेंगे, वाटर। वाटर कहां से एब्जॉर्ब करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा सॉइल से, धरती के अंदर से। तो किसके द्वारा सॉइल को एब्जॉर्ब करेगा, वाटर को सर, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा बाय रूट्स। किसके द्वारा, रूट्स के द्वारा वाटर करेगा। उसका मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट की बात करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, जिसको CO2 कहते हैं। ये एब्जॉर्ब कहां से होगा, ये एब्जॉर्ब कहां से होगा, एयर से एब्जॉर्ब होगा, एयर से मिलेगा। इसको किसके थ्रू ये अंदर इनहेल करेगा, स्टोमेटा के थ्रू। किसके थ्रू, स्टोमेटा। ये सारे प्रक्रियाएं जो होती है, ये कहां पे सारे प्रोसेस होता है, लीव्स में होता है। कहां पे होगा, लीव्स में होगा। कहां पे होगा, लीव्स में होगा। कोई दिक्कत, नो सर।
उसके बाद इसी में बात करेंगे। अब एक और अगला टिप, यहां तक की कंपोनेंट था, आगे बात करें फूड फैक्ट्री। लिखा हुआ यहाँ पे आपके बुक में फूड फैक्ट्री, आपके बुक में क्या लिखा हुआ, फूड फैक्ट्री लिखा हुआ। क्या, द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट ऑक्योर इन देयर लीव्स। जो भी प्रोसेस के बाद खाना तैयार होगा, उसको कहां जमा करेगा, भंडार कहां करेगा, स्टोर कहां करेगा, स्टीम में। द लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। ये सारे जो खाना जो तैयार होगा, कहां पे तैयार होगा, ये सारा खाना तैयार कहां होगा, ये सारा खाना तैयार कहां होगा, फूड का जो तैयार फैक्ट्री कहां पे तैयार होगा, लीव्स में तैयार होगा। इसलिए फूड को लीव्स को क्या कहा गया, फूड फैक्ट्री कहा गया। जहां पे फैक्ट्री मतलब क्या, फैक्ट्री का मतलब बनता है, जहां पे तैयार किया जाता है, जहां पे बनता है, उसी को क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्री कहा जाता है। तो प्लांट का फूड फैक्ट्री किसे कहा गया, किसे कहा गया, लीव्स को कहा गया। कोई दिक्कत, आगे देखो क्या लिखा बुक में, द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट आर कॉल्ड क्लोरोफिल। ये सारा चीज बता चुके हैं पीछे ही। इट हेल्प लीव्स, क्या लिखा, ये हेल्प क्या करता है लीव्स को, इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। क्लोरोफिल का काम क्या होता है, सनलाइट से एनर्जी को कैप्चर करने का काम करेगा। कोई दिक्कत, आगे क्या लिखा, दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय द प्लांट क्या लिखा, used by plant to synthesis their food using the carbon dioxide and water। ये सारे जो प्रोसेस होगा, ये किसके प्रोसेस का सिंथेसिस होगा, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की यूज करेगा, किसकी प्रेजेंसी में, सनलाइट की प्रेजेंसी में यूज करेगा। जिस प्रोसेस को क्या कहें हम लोग, फोटोसिंथेसिस का डिफिनेशन हमने पहले बता चुका हूं। कोई दिक्कत, चलो देखो, अभी हमने जो रिएक्शन अभी जो रिएक्शन हमने बताया था, क्या रिएक्शन बताया था जो रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का अलग एक इसका डिफिनेशन देख लो। फोटोसिंथेसिस क्या होगा, फोटो मींस लाइट होगा, फोटो मींस क्या हो गया, लाइट हो गया, और सिंथेसिस मतलब क्या होता है, कंबाइन, जो लाइट को कंबाइन करेगा, उसी को फोटोसिंथेसिस का। एज इज द टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये सारे जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन जो होगा, किसकी प्रेजेंस में होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। द प्रोसेस कैन बी रिटेन इन द फ्लोइंग इक्वेशन। अभी हमने तुरंत इक्वेशन को बताया था, अभी तुरंत इक्वेशन को बताए थे ना, जैसे CO2 प्लस H2O सनलाइट की प्रेजेंस और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में बना रहा था। क्या बना रहा था सर, कार्बोहाइड्रेट। यहाँ क्या लिख दिया, कार्बोहाइड्रेट, वो कार्बोहाइड्रेट जिसको हम लोग C6H12O6 बना रहा था, और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा था, ये तो हमने बता चुका था। ये सारा चीज क्लियर कर दिया था। चलिए, अच्छा लगा था ठीक है, ये सारा चीज इतना कंप्लीट कर दिया, और आगे की क्लासेस हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आ गया, चला। यस।